हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसमें अब तक हमारी क्लास 1 और 2 हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास 3 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो हमने पिछली क्लास का लिंक यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है, अतः उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है यदि उसकी लागत कीमत ₹1800 है। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे CP, SP और MP। CP हम अपना 100 मान लेते हैं, माना हमारा CP 100 यूनिट है, ठीक है। तो 20% अधिक मूल्य अंकित करेगा, अंकित मूल्य होता है ये MP। तो इससे 20% अधिक यानी कि +20। 100 पे 20% वैल्यू 20 ही होती है, यानी कि 20% अधिक यानी कि 120 अंकित करता है। फिर 25% की छूट देता है, 25% की छूट यानी कि इस 120 पर वो 25% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे, यानी कि 120 पर वो 25% की छूट देगा। तो कितना आएगा? 25 चौका 100 और 4 तिया 12 यानी कि 30 रुपये की छूट दे रहा। इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो SP कितना आएगा हमारा? 90। 120 में से 30 गया तो 90 हमारा SP आ गया, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है यदि उसकी लागत कीमत ₹1800 है। यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, वो इसका क्रय मूल्य कितना, लागत कीमत क्या होती है? क्रय मूल्य, ये हमारा 1800 है, ठीक। तो ये कैसे आएगा? इसमें हम 18 से गुणा कर दें तो हमारा लागत कीमत आ जाएगा, ठीक। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, यानी कि हमसे MP पूछा है, नहीं SP पूछा है। विक्रय मूल्य होता है हमारा SP, ये हमसे पूछा है। तो इसमें भी हम 18 से गुणा कर दें तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। 18 निम्मा कितना होता है? 162 और एक जीरो भी है वो लगा देंगे, यानी कि इतने रुपए हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, 1620 रुपये, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है हमारा, अमित को 500 रुपये की प्याज खराब होने के कारण 450 रुपये में बेचनी पड़ी, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 रुपये की प्याज थी उसके पास, उसमें से कुछ प्याज उसकी खराब हो गई, तो उसे वो खराब होने के कारण प्याज की कीमत डाउन करके 450 रुपये में बेचनी पड़ी, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम आपको। देखिए अब आप सॉल्यूशन देखिए। अमित को 500 रुपये की प्याज खराब होने के कारण कितने में बेचनी पड़ी? 450 में, ठीक। उसके पास 500 की प्याज थी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, वो 500 उसका हो गया क्रय मूल्य। अब बेच रहा कितने में? 450 में, तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य SP। तो अगर हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो सीधी सी बात है क्या होगा? लॉस होगा, लॉस होगा ना। विक्रय मूल्य हमारा कम है और CP ज़्यादा है, हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लॉस होगा, क्योंकि SP में से CP घटा के हम प्रॉफिट निकालते हैं और CP में से SP निकाल के हम लॉस घटा के लॉस निकालते हैं, ठीक। देखिए अब इसमें से घटाएंगे, सीधी सी बात है 50 रुपये, उसे क्या हुआ? लॉस। कितने का? 50 रुपये का लॉस। अब उससे हमसे पूछा है तो हानि प्रतिशत, हानि या लाभ हम किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। उसे कितने का लॉस हुआ? हम अपना लाभ हानि किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। हमें हानि हुई है, लॉस हुआ कितने का? 50 का। कितने पर हुआ? क्रय मूल्य क्या है हमारा? 500। तो यानी कि लॉस परसेंट निकालना हमें इंटू 100, ठीक। ये हमारा कटा 0 से 0, 5 से ये 10 बार, यानी कि हानि प्रतिशत कितना आ गया हमारा? 10%, ठीक। क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल ₹1600 में खरीदी और उसने उसकी मरम्मत पर ₹200 खर्च किए। यदि उसे 2000 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक। देखिए इसको आप करने की कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, करिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस।
देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 1600 रुपये में खरीदी, यानी कितने में खरीद के लाया वो? 1600 रुपये में। अब उसने क्या किया, उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए, यानी कि 200 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1800 रुपये। अब हमारा सीपी क्या होगा, उस दुकानदार का सीपी क्या होगा? वो होगा उसका 1800 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य उसका क्या होगा? 1800 रुपये। 1600 में जो हम मेंटेनेंस में खर्चा करते हैं वो भी हमारा सीपी में जोड़ा जाता है। अब क्या कह रहा है, यदि उसे 2000 रुपये में बेचे, सीपी हमारा कितना है? 1800, और एसपी कितना है उसका? 2000। कितने में बेच रहा? 2000 रुपये में। ठीक है, ये एसपी है। तो उसे क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगी? सीधी सी बात है, हानि, वो लाभ होगा क्योंकि एसपी ज़्यादा है। लाभ कितने का होगा? 200 रुपये का। ठीक है, तो उसे अब हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो लाभ उसे हो रहा है कितने का? 200 का। सीपी कितना? 1800 पे। ठीक है, इंटू 100, परसेंट की वैल्यू आती तो 100 लगा देते हैं। 0 से 0, ये कटा 2 निम 18, यानी कि 1/9। ये आ गया हमारा 1/9 इंटू 100, 100 ही तो है। तो 1/9 की फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? 11 सही 1/9%। ठीक, देखिए नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है। उस चावल का 20% खराब हो जाता है। शेष चावल को किस कीमत पर बेचे कि वह कुल 40% का लाभ कमा सके? क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे पढ़िए और सॉल्व करने के प्रयास करिए। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा क्या कह रहा है। एक दुकानदार 50 रुपये किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है, उसका 20% चावल खराब हो जाता है। कितना चावल खराब हो जाता है? 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। ठीक, 20%। अब मान लो इसमें मानते ये हमारा वो खरीद के लाया 5 किलोग्राम। खरीद कर कितना लाया? 5 किलोग्राम खरीदा उसने, और ख़राब कितना हो गया? 1 किलोग्राम। ये हमारा ख़राब हो गया। ठीक है, तो 5 किलोग्राम खरीद के लाया। अब वो परचेज करके कितना लाया? परचेज यानी खरीदा। परचेज उसने किया कितना? 5 किलोग्राम चावल परचेज किया उसने। कितने रुपए किलोग्राम की दर से? 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। ठीक, तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 250 रुपये। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि उस चावल का 20% खराब हो जाता है, शेष चावल को किस कीमत पर बेचे किसे कुल 40% का लाभ हो। उसे कितना लाभ कमाना चाहता है? वो प्रॉफिट कितना लेना चाहता है? कुल पर वो प्रॉफिट लेना चाहता है 40%। अब वो 40% का प्रॉफिट लेने के लिए ये जो चावल है 250 रुपये का जो चावल है उसके पास, उसे कितने में बेचेगा? तो देखिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे एसपी। एसपी देखिए, एसपी हमारा है, निकालेंगे 250। 250 पे वो कितने का प्रॉफिट लेगा? 40% का। ठीक है, देखिए हमारा एसपी हो जाएगा, वो लाभ कितने का लगा? 40 का। तो हमें 100 में 40 जोड़ देंगे, 140/100। ये आ जाएगा हमारा एसपी। 0 से 0 कटा, गुणा करेंगे, 14 पंजे 70 का 7, और 14 दूनी 28 और 7 35। एसपी आ गया हमारा 350 रुपये, यानी कि वो 250 रुपये वाले चावल को 350 रुपये में बेचेगा, तब उसे लाभ होगा कितने का? 40% का। ठीक, लेकिन उसके पास 5 किलो चावल है नहीं बेचने के लिए। एक किलोग्राम उसका ख़राब हो गया 5 में से, तो अब वो 350 रुपये में कितना चावल बेचेगा? 4 किलोग्राम चावल बेचेगा। तो 350 रुपये में वो कितना चावल बेचेगा? 350 रुपये में उसके पास बेचने के लिए चावल कितना है? बेचने लायक चावल कितना है उसके पास? बेचने लायक चावल उसके पास कितना है? 4 किलोग्राम ही बचा, क्योंकि 1 किलोग्राम खराब हो गया। 5 में से 1 किलोग्राम अगर खराब हो गया तो उसके बाद बेचने लायक कितना चावल बचा? 4 किलोग्राम बचा। अब 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 1 किलोग्राम चावल, 4 किलोग्राम का विक्रय मूल्य कितना? 350 रुपये। तो 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 350/4। अब इसे डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 अट्ठे 32, कितना बचा? 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20, 87.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर वो चावल बेचेगा तो उसे 40% का लाभ होगा। ठीक है,
क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक दो बार आप इसे रिपीट करेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत का मूल्य 2 गुना है तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ प्रतिशत में क्या है? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे पढ़िए, समझिए। देखिए एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है। वो हमसे कह रहा है यदि बिक्री का मूल्य लाभ 65% हो जाएगा, ठीक है। उसने हमसे कहा है, देखिए हमारा सीपी और ये हमारा एसपी, यही तो वो कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, हमारा सीपी कुछ भी रहा होगा पहले, एसपी कुछ भी रहा होगा। उसने कहा है कि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत का मूल्य 2 गुना, ये हमारा 2 गुना हो जाए, ठीक है, और ये हमारा 3 गुना हो जाए, बिक्री का मूल्य 3 गुना, ठीक। तो लाभ 65% है। 65%, 5% हमारा क्या होता है? 5% होता है हमारा 1/20। तो 65% कितना हो जाएगा? इंटू 13 से गुणा कर देंगे, 13 पंजे 65, तो 65% हो जाएगा 13/20। इसमें भी 13 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया क्या? सीपी। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी हो जाएगा हमारा सीपी कितना? 13, और प्रॉफिट कितना हमारा? वो सीपी कितना? 20, और प्रॉफिट कितना हमारा? 13 बराबर 33। यही तो होगा, 2 और 1 3, और ये 3 33, एसपी हमारा 33। तो सीपी हमारा कितना? 20। वो कब आया है? इसका 2 गुना करने पर। एसपी कितना हमारा? 33। कब आया? इसका 3 गुना करने पर, जो एसपी रहा होगा इसका 3 गुना करने पर, ठीक है। तो अब हम इसे इसका 2 गुना किया तो इसका आधा कर देंगे। 20 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? हमारा 10 आएगा। 33 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। यानी कि पहले हमारा सीपी 10 था, उसका 2 गुना करने पर 20 हो गया। एसपी 11 था, उसका 3 गुना करने पर 33 हो गया, ठीक है। अब उसने पूछा है, अच्छा है मौजूदा लाभ। तो मौजूदा लाभ क्या है? अब हमारा मौजूदा एसपी कितना, सीपी कितना? 10 और एसपी कितना? 11 है। तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ हानि हम किस पे निकालते हैं? सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना? 1 का लाभ हुआ 10 पर, तो 100 पर कितना? बराबर 10%, ठीक। लाभ कितना होगा? 10%, ठीक है। देखिए पहले हमारा सीपी कुछ रहा होगा, उसका 2 गुना किया तब 20 आया। एसपी रहा होगा कुछ हमारा, उसका 2 गुना किया तब 33 आया, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं थी। तो 2 गुना किया। लाभ कितने का बता रहा है वो? 65% का। 65% की फ्रैक्शन होती है 13/20। ये हमारा सीपी 20 है और प्रॉफिट 13 है। एसपी हो गया 20 प्लस 13, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर 33। सीपी हमारा 20, एसपी हमारा 33। जब हमें 2 गुना करने पर ये आया तो इसका आधा कर देंगे, जो पहले हमारा सीपी था 2 गुना करने से पहले वो आ जाएगा। इसका 3 से भाग दे देंगे, पहले एसपी था वो आ जाएगा। अब हमारा सीपी 10, एसपी 11, लाभ कितने का? 1। 1 का लाभ कितने पर? 10 पे, तो 100 पर कितना? 10% का प्रॉफिट है ओवरऑल उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 160% से बढ़ाकर मूल्य चिन्हित करता है और 20% की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 650 रुपये, 650 रुपये हो तो विक्रय मूल्य रुपयों में क्या है? क्वेश्चन अच्छा, आप लोग इसे पढ़ लीजिए, भाषा को समझिए, तब सॉल्यूशन देखिए। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है। वो हमसे कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 160% से बढ़ाकर मूल्य चिन्हित करता है। तो हम मान लेते हैं सीपी हमारा क्या है? 100, ठीक है। एसपी और एमपी, यानी कि मूल्य वो कितना अंकित कर रहा है? 160% से बढ़ाकर, ठीक, प्लस 160। तो 100 में 160 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 260, और 20% की छूट देता है। अब 260 का 20% निकाल देंगे, 260 का 20%। अब सीधे भी निकाल सकते हैं, अगर वो 20% की छूट दे रहा है तो 80% निकाल देंगे, सीधे सीधे हमारा एसपी आ जाएगा, ठीक है। तो हम 20% निकालते हैं, आप चाहें तो सीधे भी निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया? 26 दूनी 52, कितना आ गया? 52। अब हमारा एसपी क्या आएगा? इसमें से 52 माइनस कर देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा। देखिए कितना आएगा? 10 में से 2 गया, 8 बचा। यहाँ कितना बचा? 5 में से 5 गया, 0।
और यहाँ बचा हमारा 208। एसपी कितना आ गया 208। ठीक है। अब यदि लागत मूल्य 650 रुपये यानी कि 650 रुपये हमारा लागत मूल्य, एसपी हमारा कितना 650, तो कैसे आएगा, कैसे आया, इसमें 65 से गुणा कर दिया तो हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया, वो सीपी आ गया। अब उसने पूछा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य के लिए इसमें भी हम 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए गुणा करते हैं इसमें 65 से, यहाँ करके देख लेते हैं। 208 में हम 65 से गुणा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए हम यहाँ गलत कर रहे हैं। देखिए अगर हम 100 में 65 से गुणा करेंगे तो 6500 आएगा, यानी कि हमें 6.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हमारा 650 आएगा। अन्यथा हमारा 65 तो 2 जीरो आएंगे आगे, तो 6,500 हो जाएगा, 6500 रुपये हो जाएगा। अगर हम 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 650 रुपये आएगा। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे हमें 6.5 से मल्टीप्लाई करना है, न कि 65 से करना है। अब 208 में हम किससे गुणा करेंगे, 6.5 से। ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, ठीक, और 6 अट्ठे 48 का, और 6 दूनी 12, 8 और 4 12, 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 1। अब पॉइंट लगा देंगे, एक अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना आ गया 1352 रुपये, 1352 रुपये ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे आप करेंगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा, कोई वस्तु 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और इसकी भाषा को समझिए क्या कह रहा है। देखिए वो हमसे कह रहा है कोई वस्तु 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। अब हानि हो रही है तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, लॉस, हानि। ठीक है। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हानि की स्थिति में एसपी क्या होता है हमारा, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना हमारा 5 और लॉस कितना 1, तो एसपी हमारा हो गया 4 यूनिट। ठीक। अब उसे क्या कह रहा, एसपी हमारा 4 यूनिट आया, लेकिन वो कह रहा है 160 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 4 यूनिट बराबर हमारा किसका है, 160 रुपये के बराबर है, क्योंकि वो उसने जो विक्रय मूल्य दिया है वो 160 रुपये दिया है और हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 4 यूनिट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारा 40 रुपये। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब वो क्या कह रहा है, अगर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब वो 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 20% की फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, फिर से लिख दीजिए 1/5। तो इस बार ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना 5 और प्रॉफिट कितना 1 बराबर 6 यूनिट। ये हो गया हमारा एसपी। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, एसपी। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना 40, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 × 40 बराबर 240 रुपये। ठीक है। अब उसे 20% का लाभ लेने के लिए 240 रुपये में वस्तुओं को बेचना होगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है तो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था। क्वेश्चन की भाषा को समझिए क्या कह रहा, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए वो हमसे कह रहा, यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट दी जाती है तो 60% की फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, 60 यानी कि 2 × 6 और 2 × 10। 60% कैसे निकालते हैं, 60/100%, 100 आ जाता है। तो ये 0 से 2 × 6 और 2 × 10 3/5 ऐसे आता है। ठीक है। तो 60% की फ्रैक्शन, ये हमारा हो गया क्या, एमपी, और ये हो गई हमारा डिस्काउंट। ठीक है। तो
यहाँ से हमारा एसपी कितना आएगा, एमपी से डिस्काउंट घटा के ही एसपी आता है, हर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं। एसपी कितना आएगा, 5 में से अगर हम एमपी हमारा 5 है तो इसमें डिस्काउंट 3 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एसपी। एसपी कितना आ गया हमारा, 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीपी, एसपी और एमपी। एमपी हमारा 5 है और डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 3 का, 3 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, और तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। ठीक, अब वो क्या कह रहा है आगे, 60% छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। अगर उसने 60% छूट दी है तो हमारा ये जो बिक्री मूल्य है ये लागत मूल्य के बराबर हो जाएगा। अगर ये 2 है तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि उसने कंडीशन दी है। ठीक, तो अब यहाँ से पूछा है तो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, यानी कि सीपी से उसने एमपी कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया था, यानी कि 2 से बढ़ाकर 5 कर दिया, यानी कि 3 बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया। परसेंट वैल्यू कितने प्रतिशत बढ़ाया था, तो प्रतिशत में 3 बढ़ाया था, कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना बढ़ाया था, 2 पंजे 10 बराबर 150%। ठीक है, आगे आंसर। इसमें आपको कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, उसने 3 बढ़ा दिया, 2 उसका सीपी था, एमपी उसने 5 कर दिया तो कितने की वृद्धि कर दी, 3 की। 3 की वृद्धि कितने पे की है, सीपी पर 2 पे, तो परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की भाषा को पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। देखिए वो हमसे कह रहा है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, तो हम अपना सीपी मान लेते हैं 100। ठीक है, अब इससे 35% ज़्यादा है, एसपी हो जाएगा हमारा एमपी। इससे 35% ज़्यादा है, कितना, 35% प्लस 35, 35% ज़्यादा अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, एमपी कितना हो जाएगा, 135। और वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो हमने कहा था हम एसपी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से डिस्काउंट घटाकर और यहाँ से प्रॉफिट जोड़कर। तो 20% का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 20 यानी कि 120। 20% का लाभ लेगा तो 20 जोड़ देंगे, इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, सीपी में हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, 20% का लाभ होता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि अंकित मूल्य पर वो कितनी छूट दे रहा है। यहाँ से 135 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 15 की छूट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, छूट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 15 की छूट दे रहा है, कितने पर, 135 पर। हमने कहा था छूट डिस्काउंट हमेशा किस पे निकालते हैं, एमपी पे। एमपी कितना, 135 इंटू 100। ठीक है, कितना आगा, 15 निम्मा 135, 1/9। 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 11 सही 1/9%। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो उसकी छूट पर डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, 11 सही 1/9%। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए हमारा चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी हमने नया चैनल बनाया, ये हमारा न्यू चैनल है, ये हमारा न्यू चैनल है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे वीडियो कम मिलेंगे, वीडियो थोड़े कम हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं आपका कोर्स कंप्लीट कराएं, लेकिन हम आपको कंप्लीट कोर्स देंगे। ठीक है, कहाँ तक का, CGL मेंस लेवल तक का। ठीक, मेंस लेवल तक का आपको कंप्लीट कोर्स देंगे। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, पूरे ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन जितना है हम आपसे कहते हैं पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, पेन और पेपर या कॉपी को जो भी है आपके पास लेके बैठा करिए। कम से कम जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उतने आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक में जाके देखिए। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो 2x में कर लीजिए, 1.5x में कर लीजिए, जैसी आपकी सूटेबल हो वैसे कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है फालतू क्वेश्चन डाल दिए, फालतू क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं,
अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।